फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञान की कहानियाँ हमने सुनी होंगी, तो इतने सारे एपिसोड हो गए। आपने अगर नहीं देखे हो तो डू वॉच टू माय प्लेलिस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव टू सी यू ऑल। सो कहानी का आज यूं कहिए कि एक ऐसा भाग है जहाँ दुखी राम और सुखी राम खुशी खुशी अपने सभी काम करते हैं। दुखी राम और सुखी राम खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन अभी भी सुखी राम खुश होने की वजह ही ढूंढता है, क्योंकि उसकी नौकरी अब चली गई रहती है। और दुखी राम और भी दुख रहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी नौकरी गई थी। तो दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, और अचानक उसकी सुखी राम की वाइफ का फोन आता है कि उसे उसके घर के राशन खत्म हो गए हैं और वो उस राशन को लेके आए। तो दुखी राम सुखी राम तुरंत जाते हैं। वो प्लान तो बना नहीं पाते, लेकिन वो मार्केट जाते हैं और उस राशन को लेने पहुंच जाते हैं मॉल में। उन्हें लगता है कि इससे अच्छा जगह कोई नहीं होगा राशन खरीदने के लिए। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि क्या उनके पास इतने पैसे थे कि वो मॉल में जा सकते थे। लेकिन सच तो ये भी है दोस्तों कि मॉल और सब्जी मंडी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप चाहे तो मॉल में जा सकते हैं, अगर इसमें डिस्काउंट मिल जाए तो दोनों ने डिस्काउंट ऑफर्स देखे और वो मॉल में घुस गए। और मॉल में जाते ही वो खरीदारी करने लगे और उन्होंने कुछ सब्जियां ली, कुछ ज़रूरत के सामानें लिए। जब उन्होंने दूसरी ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ सिनेमा हॉल है, वहाँ लोग पॉपकॉर्न खा के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो उनके ख्याल में आया कि क्यों ना हम भी चले जाए और फिल्म देख ले। वो टिकट लेने टिकट काउंटर के पास जाते हैं और वो पाते हैं कि उनके पास पर्याप्त मनी नहीं है ताकि वह टिकट ले पाए। और यहाँ तक कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो पॉपकॉर्न को एफर्ट कर पाए। पॉपकॉर्न यूँ कहिए कि आप तो सबको पता ही होगा कि मॉल में पॉपकॉर्न 150 से 200 रुपए के आते हैं। तो वह निराश हो गए और वहाँ से चले आए। जब घर लौटे तो उनकी पत्नी खुश हुई कि हाँ, उन्होंने सब्जियां तो लाई कम से कम। उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं लाया। ये बात सुन के दुखी राम और सुखी राम बहुत ही दुखी हुए कि हाँ, हम इस छोर पे पहुंच चुके हैं कि हम खुश तो हैं, लेकिन अभी भी खुशी जिस चीज के लिए है वो चीज ही नहीं है हमारे पास, वो है पैसा। तो मैंने कभी ये नहीं कहा दोस्तों कि पैसा खुशी नहीं देता। मैं जानता हूँ कि पैसा खुशी देता है, और वो जितना भी खुशी देता है उतना ही पैसा हमें कमाना चाहिए। तो ये जान के कि वो एक मूवी नहीं देख पाया, अपनी वाइफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं ले पाए, उनके मन में बहुत निराशा हो गई। दुखी राम भी दुखी हो गया, सुखी राम भी दुखी हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो घर से निकलते हैं और एक सुनसान जगह पे दोनों जा पहुंचते हैं। ये सोचते सोचते कि आखिर हम करें तो क्या करें, हमारे पास ना पैसा है ना कुछ आइडिया है जिससे कि हम अपनी खुशी को
पा सके। ये सोचते सोचते उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, एक ओल्ड मैन। वो आदमी तालाब के किनारे मछलियां पकड़ता रहता है। वो मछली पकड़ता तो है, लेकिन वो उसे फिर वापस छोड़ देता है तालाब में। वो जितनी मछलियां पकड़ता है उसमें से 4 मछलियां वो छोड़ देता है। उसके बाद बचते क्या है फिर? दोस्तों, उसके पास वही बचते हैं जो उसको जरूरत है उसको खाने के लिए। यह देख के सुखीराम बहुत ही अचंभव रहता है। इसके पास तो काफी सारी मछलियां हैं और फिर भी इसने तालाब में छोड़ दी। ऐसा मूर्ख कौन हो सकता है? वो उस वृद्ध व्यक्ति से जाके मुलाकात करता है, उससे वार्तालाप करने की कोशिश करता है, पर वृद्ध व्यक्ति उसकी एक नहीं सुनता है। वो अपने धुन में रहता है और वो मछलियां पकड़ता रहता है, फिर छोड़ता रहता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। ऐसे करते करते वो दिन वहीं बिता देता है। दुखी राम भी यह सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इसे छोड़ना ही है तो वो उतना ही पकड़े जितना इसकी जरूरत है, लेकिन ये छोड़ता क्यों है बार बार। दोनों इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के पास कोई चारा नहीं रहता वहां से जाने का, क्योंकि वह वृद्ध व्यक्ति तो उनकी एक नहीं सुनता। तो जाने का बहाना करके वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, और लेकिन वह पेड़ के पीछे छुपकर उस वृद्ध व्यक्ति को देखते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि वह वृद्ध व्यक्ति आखिर करता क्या है। वह उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते उन्हें एक अजीब सा घर दिखता है। एक अजीब सा ही घर है वो, मतलब भूल भुलैया टाइप है, जहाँ घुसने का तो जगह दिखता है लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं पता चलता। वह वृद्ध व्यक्ति वहां जाता है और गायब हो जाता है। यह देख के दुखीराम और सुखीराम और भी अचंभव हो जाते हैं। वह कोशिश करते हैं कि वह उस रास्ता से जाए और वो पता करें कि वह वृद्ध व्यक्ति आखिर जाता कहाँ है और वो मछलियां कहाँ, मतलब जितनी भी बची हुई मछलियां वो करता क्या है उसका। वो पीछे पीछे जाता है और वह पाता है कि ये भूल भुलैया सिर्फ आंखों का वहम है। दुखी राम तो कभी समझ ही नहीं पाता है कि ये सुखी राम को कैसे पता चला कि ये आंखों का वहम है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति तो इसी से आता जाता रहता है। सुखीराम बोलता है कि हाँ, ये आंखों का वहम ही है। वह वृद्ध व्यक्ति कभी भी इस रास्ते से नहीं जाता था। वो जानता था कि अगर इस रास्ते से वो जाएगा तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो दोस्तों वो रास्ता और वो जगह जहाँ वो वृद्ध आदमी जाना चाहता है और जाता है, वह जगह एक ऐसी जगह है जहाँ हासिल तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता। वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ लोग तो रहते हैं मगर अपनापन नहीं रहता। वह जगह एक ऐसी जगह है जहाँ दौलत शोहरत तो है लेकिन खुशी नहीं। मैं आपको गोल गोल ना घुमाते हुए ये बता दूं कि वह जगह एक
अंधेरे से भरी हुई गुफा है और कुछ भी नहीं। एक अंधेरे से भरी हुई गुफा जहाँ वो वृद्ध व्यक्ति जाता है। ये सोच के दुखीराम और सुखीराम बहुत चौंक जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे रह सकता है, एक दो मछली के साथ ये एक अंधेरे गुफे में कैसे रह सकता है। और हमें तो एक अच्छा सा घर है, अच्छा सा खाने पीने का बंदोबस्त है और हम अच्छे से नहीं रह पा रहे। हमारी ख्वाहिशें हमें कहीं ना कहीं दबा देती है। ये सोच के दुखीराम और सुखीराम बहुत ही सहम सा जाते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वो दूसरे दिन फिर आते हैं और वहाँ पे उसे मछली पकड़ता हुआ देख वो फिर जाते हैं। इस बार वृद्ध व्यक्ति पहले बोलता है। वो बोलता है कि अगर आपको लगता है कि आप मेरा पीछा करने से आपको आपका जवाब मिल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं उस अंधेरे गुफे में नहीं रहता और कभी भी इस अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि अंधेरा मेरे लिए बना ही नहीं। मैं उस दो मछलियों को कभी खाता नहीं, क्योंकि मेरे पास दो नहीं, ये पूरा तालाब मेरा ही है। ये जान के हैरान हो जाते हैं दोनों, सुखीराम और दुखीराम। लेकिन फिर भी उनके मन में सवाल रहता है कि ऐसा क्यों है कि आप सारी मछलियां पकड़ते और कुछ मछलियां अपने पास रखते हैं। यूं कहिए कि वो 4 मछलियां। वो कहता है कि मैं सारी तो पकड़ता हूँ, ये देखने के लिए कि ये मछलियां किसी और के फांसे में तो नहीं चली जाती, जैसे मेरे फांसे में आ गई है। ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई में बड़ी हो रही है, ये देखने के लिए कि क्या मैं उसे उतना पर्याप्त भोजन दे पा रहा हूँ कि वो मेरे पास आने से हिचके ना। और वो 4 मछलियां मैं इसलिए निकाल देता हूँ ताकि मुझे यह एहसास हो कि ये मेरा ही तालाब है और मैं खुद इस मछली को चख रहा हूँ, ताकि मेरे से जो भी इस मछली को खरीदे वो इसे चखे। यह सोच के दुखीराम और सुखीराम बहुत ही बड़े शॉकिंग मूड में आ जाते हैं, या यूं कहिए कि बहुत ही अचंभव हो जाते हैं। और वो ये समझ ही नहीं पाते कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े तालाब का मालिक, और इस तरह से मछली पकड़ रहा है। क्या जिंदगी है उसकी। और एक हम हैं जो हमारे पास हर चीज़ खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम फिल्म नहीं देख पाते और हम अपने बच्चों और बीवी के लिए नहीं कर पाते कुछ। हम जानते हैं दोस्तों कि हमेशा बड़ा करना ज़रूरी नहीं होता। हमेशा हम राह पे निकल जाते हैं, लेकिन कभी हमें राह मिलती नहीं है। लेकिन दुखीराम और सुखीराम ने इस जो भी वार्तालाप उस वृद्ध व्यक्ति से हुई, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है खुशी है। हम ज़रूर कुछ करेंगे, लेकिन हमें खुद को समय भी देना पड़ेगा। हम हर चीज़ जल्दबाजी में नहीं कर सकते, या हर चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं।
इस धैर्य के साथ सुखीराम और दुखीराम बहुत कुछ सीखते हैं और ये जान पाते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब उनके पास ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि अब वो जो भी करेंगे उन्हें उनमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे की कहानी जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल इफ़ यू forgot to do that. Please do watch my channel.